बड़े कत्लेआम के बाद हमने ये स्वतंत्रता पाई है, जहाँ पे हमने एक दूसरे को इज्जत देना सीखा। उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हमने जो है जगह दिलवाई, जो कि हमसे छीन ली गई थी जब अंग्रेज इस देश में थे। और जब आज हम जब भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि किस तरह से ये हमसे दूर की जा रही है, किस तरह से ये लोकतांत्रिक जो हमारा देश का एक चरित्र है उसको बदला जा रहा है। और ये किस तरह हमारे सिर्फ ये धर्म के नाम पर हमसे हमारी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। आज़ादी एक बहुत ही बड़ा शब्द है, जो कि तभी एहसास होता है जब हम उसको अपनी ज़िंदगी से जोड़ के देखते हैं। आज अगर किसी भी छोटे बच्चे को बोला जाए कि आप ये कपड़ा नहीं या दूसरा कपड़ा पहन लीजिए, तो उसकी आज़ादी के ऊपर खतरा होने लगता है। या हम कहें कि जब हम अपना फेसबुक अकाउंट बना के अपनी अपनी जो है बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वह हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबूत है। और जिस तरह से हम अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इज्जत दे रहे हैं या उसको बढ़ाने में लगे हैं एक तरफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसी मतलब उसी समय में एक दूसरे तरीके से जो कि जो कि हमारी सरकारें हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक तरह से छीनने के लिए प्रयास कर रही हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के ही द्वारा। ये आपको जानकर हैरानी होगी किस तरह हम नफ़रत को बढ़ते हुए देख रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर न्यूज़ चैनलों के थ्रू। तो ये सब कोई आम बात नहीं है। हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि नफ़रत बहुत सारे शिक्षित लोग आज मुझे सोच कर ही मतलब बहुत बुरा लगता है कि बहुत शिक्षित लोग, नए ज़माने के लोग, नई पीढ़ी जो कि ये बोलती है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें धर्म और जाति से कुछ लेना देना नहीं है, वही लोग एक दूसरे से आज नफ़रत करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो इंसान दूसरे धर्म का है। मैं आज बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा देश जो भारत देश है वो वास्तव में क्या है। भारत देश हमारा इंसानियत का देश है, भाईचारे का देश है। इंसानियत पैदा होती है हमसे, हमारे मन से, हमारे अंतरात्मा से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब का देश है। हमारे गांव में सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ हम लोग हमारे दोस्त में ज़्यादातर मुस्लिम हैं, अदर कास्ट के लोग हैं। मैं बताऊं कि हम लोग एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। वो हमारे यहाँ, हम उनके यहाँ, कोई भी पार्टी हो, फंक्शन हो, कोई दुखद घटना हो जाए, हम लोग साथ में ही रहते हैं। यहाँ तक शादी विवाह में अगर हम लोग इनवाइट होते हैं तो सारा व्यवस्था हम ही लोग करते हैं। अगर वो मुस्लिम है तो हम 4 हिंदू दोस्त हैं तो हम सब पहुंच जाते हैं। अगर वो मुस्लिम है, हमारे यहाँ कोई काम लगा, वो पहुंच जाते हैं। यहाँ तक या दुखद घटना हुई, कोई भी काम लग गया, रात बिरात, सुबह शाम, कोई भी टाइम, हमारे सारे दोस्त, यानी हमारी जो पुरखों से संस्कृति चली आ रही है एक होने की, वो आज तक नहीं टूटी है और न ही आगे टूटेगी। भारत की ये परंपरा आई है, वसुधैव कुटुंबकम। कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जिसको हम अपने भाषा में कहें अराजक तत्व। जो अराजक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? खराब करते हैं। तो बहुत ऐसे राजनीतिक दल हैं, बहुत ऐसे लोग भी हैं, पर्सनल और दूसरी जगह के लोग, जो माहौल खराब करते हैं, हमारी आपकी दोस्ती खराब करते हैं, हमारे आपका जो अंतर आत्मा में भावना है, हमारे इंसानियत की भावना है, वो खराब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नेता हैं जो हमारी एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन उनको जान लेना चाहिए कि हमारे पुरखों से, अनादि समय से हम एक होके रहे हैं और एक ही रहेंगे, कभी न टूटे हैं न टूटेंगे।